ओके तो आज हम क्या समझने वाले हैं? आर्टिकल्स। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल्स। ओके, आर्टिकल्स यानी कि ए, एन और द, यानी कि यूज ऑफ, क्या यूज ऑफ ए एंड द, इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। हो सकती है तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जा सकती है, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखो भाई, ए एंड द का हम यूज़ किस पे करते हैं? तो सबसे पहले हम समझते हैं ए और एन का यूज़। किसका? ए और एन का यूज़। ये मैटर करता है किस पे? साउंड पे। किस पे? साउंड पे। साउंड के कितने टाइप होते हैं भाई? दो। कौन कौन से? एक तो वोवल और दूसरा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। और तीसरा होता है सेमी वोवेल। तो सेमी वोवेल से हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि सेमी वोवेल कुछ भी है उससे कोई हमें मतलब है नहीं। समझ में आया? ओके, तो भाई बताओ वोवेल कौन कौन से होते हैं भाई? बताओ। मैं बताऊं? A-E-I-O-U। बहुत अच्छा। यानी कि इंग्लिश में टोटल 26 लेटर होते हैं, जिनमें से 5 लेटर हमारा वोवेल कहलाता है। क्या 5 लेटर क्या कहलाता है? वोवेल। ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो भाई साहब क्या है? ये पांचों क्या है? वोवेल। यानी कि इंग्लिश में टोटल कितने लेटर होते हैं? 26। 26 में से जो 5 लेटर है, ये 5 लेटर आपके क्या कहलाते हैं? वोवेल्स। और बाकी के आपके जो 21 लेटर होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होती है। कॉन्सोनेंट में कैसे? ए को छोड़ दो, बी लिखो, क्या? बी। सी, डी, ई को छोड़ दो, एफ। उसके बाद जी, एच, आई को छोड़ो, जे, के, एल, एम। ओके, एन, ओ को छोड़ दो क्योंकि ओ तो भाई वोवेल में आ गया, तो पी। ऐसे ही कर गए आप, जेड तक लिखते जाओ, और जो वोवेल है उससे आप कॉन्सोनेंट में आप मत लिखो। ठीक है, समझ में आ गई बात? इस बात की भाई समझ में होनी चाहिए। ठीक है, ओके ना। लेट डॉट्स होगा भाई, यही रखना। अब सुन लो, अगर हम कहें, अगर देखो कोई भी वर्ड है, कोई भी क्या है? वर्ड है। कोई भी नाउन का क्या होता है? वर्ड मीनिंग होता है। जैसे मैं लिखूं काऊ, क्या? काऊ लिखा। अच्छा, ए एंड का यूज करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए? वोवेल देखना चाहिए। वोवेल से भी पहले हमें क्या देखना चाहिए? हम पहले 3 क्राइटेरिया को पढ़ते हैं कि ए एंड का यूज करने के लिए जो रूल मैं बता रहा हूँ उसी रूल को आप को फॉलो कीजिएगा। ठीक है ना। फर्स्ट रूल क्या होती है कि कोई भी चीज़ क्या होनी चाहिए बाबू? उसका फर्स्ट लेटर यानी कि कोई भी चीज़ क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। क्या? सिंगुलर होना चाहिए। या फिर मान लो कि काउंटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या देख देता हूँ? काउंटिंग। क्या? कि किसी भी चीज़ को, जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं उसमें ए का या एन का यूज हो सकता है। जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं, जैसे मान लो क्या हम वाटर को गिन सकते हैं? नहीं ना। तो क्या वाटर में ए या एन का यूज होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब हम उसे नहीं गिन सकते हैं तो उसे हम एक बोल सकते हैं। आप कभी भी जाते हो दोस्त के घर पे, है ना, तो क्या बोलते हो कि हमें एक पानी चाहिए, आप ऐसे बोलते हो? दुकान में जाते हो तो क्या आप ऐसे बोलते हो कि हमें एक चावल चाहिए? बोलते हो? नहीं ना। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि भाई हम चावल को नहीं गिन सकते हैं। हमें जब पानी जब मांगते हैं तो कहते हैं हमें एक पानी चाहिए, कहते हैं? नहीं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि भाई पानी को हम नहीं गिन सकते। पानी को हम यूनिट में लेते हैं। किस में लेते हैं भाई? यूनिट। मैंने हम कहते हैं 1 गिलास पानी चाहिए। 1 गिलास का मतलब चाहे गिलास इतना छोटा हो चाहे इतना बड़ा हो, आपको मिलेगी तो 1 गिलास ही। आपके तो बोतल, 1 बोतल दे दो। अगर मान लो बोतल इतना छोटा है तो आपको इतनी छोटी में इतना पानी मिलेगा, और बड़ा बोतल है तो आपको कितना पानी मिलेगा? हाँ, अगर 1 लीटर का बोतल है तो आपको 1 लीटर आपको पानी मिल सकता है। अगर आधे लीटर का बोतल है तो आपको आधे लीटर पानी मिल सकता है। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि पानी को जब भी हम लेते हैं या फिर पीते हैं तो यूनिट में हम पीते हैं। क्या? यूनिट में। यानी कि हम गिन करके हम नहीं पीते हैं, और गिन कर किसी से हम एक पानी हम नहीं मांग सकते हैं। हम यूनिट में मांगते हैं। किस में? यूनिट। यूनिट का मतलब
जो जिसमें वो रखा जाता है उसी क्या कहते हैं यूनिट। जैसे एक गिलास वो एक यूनिट है ना, उस यूनिट में। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जिस चीज़ को हम काउंटिंग कर सकते हैं कर सकते हैं। उसमें ए और एन का यूज कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन आता है क्यों, क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर का मतलब भाई मतलब अकेला वस्तु, अकेला। नाउन क्या होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। नाउन क्या होना चाहिए, अकेला। नाउन जो होगा वो एक से अधिक नहीं होना चाहिए। समझ में आना। अगर मैं बोलूँ क्या एक मार्कर क्या नाउन है, ये एक है, ये दो दिख रही क्या, तो ये सिंगुलर है या नहीं है, है। जब ये सिंगुलर तो इसके लिए अ का यूज होगा या नहीं होगा, होगा। बहुत अच्छा। थर्ड कंडीशन आता है। थर्ड में आपको देखना है कि इसका फर्स्ट लेटर क्या, फर्स्ट लेटर देखना है आपको, लेटर फर्स्ट लेटर से आपको देखना है। ओके, फर्स्ट लेटर आपको देखना है कि वॉवेल है या कॉन्सोनेंट। क्या वॉवेल या कॉन्सोनेंट। समझ में आ रही नहीं, यहाँ तक आ रही है रिकॉर्ड में, अब नहीं आ रही, यहाँ तक आ रही है ना। ओके, बहुत अच्छा। फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, वॉवेल या कॉन्सोनेंट। ओके, चलो अब हम मैं लिखते हैं यहाँ पे पेन। क्या पेन, यहाँ पे देखो। अच्छा, पेन क्या, सबसे पहले हम देखें क्या पेन को हम काउंटिंग कर सकते हैं, पेन को हम क्या काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, अभी भी हमें नहीं पता चला कि भाई यहाँ पे ए का यूज होगा या एन का। अच्छा, ये सिंगुलर है या नहीं है, है भाई सिंगुलर है। कोई भी पेन, अगर मैं एक पेन लेता हूँ, कोई बच्चा के पास पेन है, हाँ देखो मैंने पेन लिया है ना, ये एक पेन है, क्या ये सिंगुलर है ना। ओके, अगर मैं यहाँ पे ये एक और पेन ले लिया, अब क्या है इसके लिए एक अ का यूज होगा, एक का नहीं ना होगा, क्योंकि ये दो पेन है तो इसकी क्या टू पेन बोलेंगे, दो से अधिक हो तो एनी पेन। हाँ, समझ रहे हो ना। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे। अच्छा, पेन तो भाई क्या है, सिंगुलर है। अच्छा, इसका फर्स्ट लेटर पे आप ध्यान दें। इस ये जो पेन है, ये जो है इसके फर्स्ट लेटर का, इसको ध्यान दो। फर्स्ट लेटर क्या, वॉवेल या कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या यूज होते हैं, अ का, यानी कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो अ का, अगर वॉवेल साउंड होगा तो एन का यूज, किसका, एन का। वॉवेल साउंड होगा तो एन का, और कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो अ का यूज होगा। समझ में आया। तो यहाँ पे देखो पी क्या है, वॉवेल है कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। हमने तीनों कंडीशन देखी पेन में कि भाई पेन को हम भाई गिन सकते हैं। ये क्या सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर है। फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो अ का यूज होगा। समझ में आ गए। ओके, कौन है, सूरज। अच्छा, ये आ जाओ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वाटर, क्या वाटर। अच्छा, तो सबसे पहले हम ये तीनों कंडीशन हम देखेंगे। तीन आपका कंडीशन है, इन तीन कंडीशन को आप, इन तीन रूल को आप फॉलो कर लेना, आपको एन द का यूज समझ में आ जाएगा। ए एन का यूज, सॉरी अभी तो एन का यूज ही हम पढ़ रहे हैं, द का यूज अभी हम नहीं पढ़ रहे बाबू, द का यूज हम नहीं पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है ना। ओके ना, अब समझो कि वाटर, क्या वाटर को हम काउंटिंग कर सकते हैं, बताओ। वाटर को क्या गिन सकते हैं कभी, अगर गिन के अगर देते आपके मन पास, जैसे आप जाते हो फल फ्रूट आती है आपके घर में, तो आप बोलते ना, मम्मी से बोलते मम्मी एक केला दे दो, मम्मी को आप कभी बोल रहे हो मम्मी एक पानी दे दो, कहीं बोलते हो मम्मी एक चावल दे दो। और एक चावल मांगोगे तो क्या आप उसमें आपको उससे पेट भरेगा, तो चावल को भाई काउंटिंग भी नहीं कर सकते हैं, है ना। अच्छा, तो अब मान लो वाटर को भाई नहीं गिन सकते हैं, तो पहला तो भाई यहीं पे कैंसिल हो गया कि भाई जब काउंटिंग ही नहीं कर सकते हैं तो ये सिंगुलर हो या प्लुरल, उससे में क्या फर्क पड़ता है। और सिंगुलर भी तभी बनेगा ना जब उसे हम काउंटिंग कर सकते हैं। अच्छा, सिंगुलर भी हम किसको बोल सकते हैं, जिससे हम गिन सकते हैं। अच्छा भाई, इससे अगर मार्कर को हम नहीं गिन सकते तो हम बोलते ना कि भाई मार्कर अकेला नहीं है। चावल को हम नहीं गिन सकते तो क्या हम बोलते कि चावल एक है, नहीं, हम बोलते कि चावल बहुत हैं, नहीं ना बोलते हैं। अरे हम बोलते चावल अधिक है, मतलब बहुत ज़्यादा है, जैसे डब्बे में है ना 10, अभी 10 केजी चावल है, हम बोलते हैं ना नहीं चावल 10 है, 10 चावल हम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो हम जब हम जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते उसे हम सिंगुलर और प्लुरल नहीं कह सकते। तो बताइए, ये भी किसी फर्स्ट लेटर पे आपको फर्स्ट लेटर कुछ भी हो मायने नहीं रखता। क्यों नहीं रखता, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में ही पता चल गया कि इसे हम नहीं गिन सकते हैं, तो ना तो ए का यूज होगा और न ही एन का यूज होगा, इन दोनों में से किसी का यूज नहीं होगा।
तो यहाँ पे क्या जाएगा, क्रॉस आ जाएगा, क्या जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। समझ में आया। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे पेन्स, क्या लिखूँ, PENS, क्या पेन्स लिखूँ, तो बताओ इसमें ए का यूज होगा या एन का यूज होगा, कट का। क्यों भाई यहाँ पे क्यों कट लगेगी, क्योंकि ये पेन है, क्योंकि इसे गिन नहीं सकते और ये गिन सकते हैं, हम गिन तो सकते हैं, लेकिन पुलर है। क्या है, पुलरल है, क्या है बाबू, पुलरल। अच्छा पुलरल कब बनती है, जैसे काव है, क्या लिखा मैंने, काव। अच्छा काव तो भी आपको सिंगुलर दिख रही है आपको, भैया हमें नहीं पता सिंगुलर पुलर का कैसे पहचान करते हैं। अब अगर इसमें एस लग गया तो समझो कि पुलरल का मतलब एक से अधिक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे पेन देख सकते हो भाई, शोर नहीं, तो यहाँ पे पेन एक, अभी मैंने एक पेन लिया, तब तो भैया एक पेन है, दो पेन है, तो आप इसे बोलो कि एक पेन है ना। किसी को मैं दिखाऊंगा, इसको भी दिखाऊंगा, कितने पेन है, दो पेन है, किसी कोई भी क्या बोलेगा, दो पेन है। तो यहाँ पे पेन ना लिख करके अब इसको, पेन का मतलब हुआ ये सिंगुलर है, पेन का मतलब हुआ ये सिर्फ क्या है, सिंगुलर है। अगर मैंने एस में लगा दिया तो एस का मतलब है कि पेन दो भी हो सकती है, पेन तीन भी हो सकती है, और तीन से ज़्यादा भी हो सकती है। पेन्स लगा, अब हमें तो पता है पेन्स लगा दिया, तो आपको भैया पेन्स का मतलब बहुत अधिक पेन हो गए, नहीं, एक से अधिक हुआ, चाहे वो दो हो, चाहे वो तीन हो, चाहे चार हो, चाहे 50 हो, लेकिन हमने पेन्स लगा दिया ताकि जो सामने वाला इंसान है वो समझ जाए कि पेन एक से क्या है, ज़्यादा है, एक से अधिक। तो बताओ, पेन को हम काउंटिंग कर सकते हैं, किसने बोला नहीं, उठ जाओगे, पेन को क्या काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या ये सिंगुलर है या प्लुरल है, क्या है, प्लुरल है, ठीक है। प्लुरल का मतलब होता है एक से अधिक, और देखो इसमें एस लगा है तो समझ जाओ कि पेन्स का मतलब एक से अधिक, यानी कि प्लुरल हो गया। तो ये तो यहीं पे कट हो, क्योंकि सिंगुलर है नहीं, तब फर्स्ट लेटर का आप क्यों ध्यान दोगे, समझ में आया। अच्छा अब आगे, और राइस का भाई परी बताएगी, परी आप बताओ, राइस में ए का यूज होगा या एन का यूज होगा, हाँ कट का यूज हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, हाँ पता है कैसे चलेगा कि ये हुआ है, परी को उधर बुला के, अच्छा परी को बुला के, आ नहीं पाएगी वो हमारा, अच्छा ये आ नहीं पाएगी, इसको गोदे में उठा के उसके पूछना पड़ेगा, है ना। आजा पड़ी आजा, तो नहीं आ पाएगा, आजा आजा पड़ी। देखो भाई ये देखो, ये नहीं आ रही है, अब आएगी, देखो भाई ये हमारी परी क्यूट स्टूडेंट है। परी कैसा लगा, हाय कर दो सबको, हाँ बहुत अच्छा है ना, बैठ जाओ। तो बता पता, अच्छा राइस को हम क्या गिन सकते हैं पड़ी, नहीं क्यों, क्योंकि राइस क्या मटेरियल नाउन है, क्या है मटेरियल, और मटेरियल नाउन को कभी हम गिन नहीं सकते, नाउन अभी हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसे नहीं गिन सकते हैं तो भाई कट आ जाएगा, समझ। अच्छा यहाँ पर मैंने लिखा काउज, क्या COWS काउज लिखा। अब इसमें ना कौन बताएगा, हिमांशु भैया बताएंगे। भैया आप बताओ इसमें ए का यूज होगा या एन का यूज होगा, कट का यूज होगा, क्यों, मतलब दोनों का यूज नहीं, ऐसे बोल दो कट का यूज होगा, तो क्यों नहीं यूज होगा, क्योंकि ये तीनों कंडीशन आपको लेके चलना है, क्योंकि ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। हाँ प्लुरल है, सिंगुलर क्या, सिंगुलर नहीं है, हाँ ये प्लुरल है। पहला तो इसे हम काउज को तो काउंटिंग तो कर सकते हैं, हाँ। काउज को तो काउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा हुआ, दो गाय भी हो सकते हैं, तीन गाय भी हो सकते, चार भी हो सकते, 5 10 भी हो सकते हैं, तो हम तो भाई गिन तो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन काउज क्या है, सिंगुलर नहीं है, दो है यानी कि प्लुरल है, तो भाई दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कुछ भी हमें नहीं पता कितनी है। तो भाई साफ सीधा ये क्या है, काउज जो है वो प्लुरल है, तो इसमें कट का यूज, यानी कि दोनों में से किसी का यूज नहीं होगा, यानी कि कट का यूज होगा। कट इसलिए लगाते हैं ताकि इन दोनों में से किसी का यूज नहीं होना, तो ए का और नहीं एन का, समझ में आएगा। द का पहले ये पहले समझ लो, इतना अच्छी आया समझ में। अच्छा अब बात करते, ऑरेंज आ गया, ORANG ऑरेंज। अच्छा ऑरेंज में कौन, हाँ तुम बताओ भाई। भैया इसमें आएगा एन, एन आएगा, एन क्यों, ये सिंगुलर है और ये वोवेल में आते हैं। अच्छा इन्होंने बच्चों ने सिर्फ बताया कि ऑरेंज जो है भैया क्या है, सिंगुलर है। देख लो भाई, ये भाई इन्होंने बताया कि भाई ये सिंगुलर है,
और ये इसका फर्स्ट लेटर वॉवेल है। लेकिन भाई आपने ये भूल गया कि ऑरेंज को भाई हम काउंटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, संतरा को आप गिनते हो या नहीं गिनते हो? गिनते हो। ओके ना, संतरा को तो हम काउंटिंग कर सकते हैं। ये क्या सिंगुलर है क्योंकि एस तो लगे नहीं लास्ट में। अगर जैसे कि देखो कागज में एस लग गया, वैसे इसमें एस नहीं लगी है, यानी कि क्या बनती है? सिंगुलर बनती है, सिंगुलर बोलती है। फर्स्ट लेटर क्या है? तो भाई वॉवेल है, कॉन्सोनेंट है? वॉवेल। देखो वॉवेल से, तो वॉवेल के लिए मैंने किसका यूज बताया? एन का। तो भाई एन का यूज कर दो। समझ में आया सबको? किसी को भाई बताओ कि नहीं आया समझ में? आया समझ में? हाँ पढ़ी? किसी नहीं आया समझ में? अच्छा, APPLE एप्पल। एप्पल में बताओ पढ़ी, आप बताओ ए का यूज होगा या एन का यूज होगा? एन का होगा। क्यों बताया? हाँ मैंने उससे पूछा। हाँ एन का यूज होगा। क्यों? क्योंकि भाई एप्पल को हम भाई काउंटिंग कर सकते हैं। पहले देखो फर्स्ट कंडीशन हम ये देखेंगे बच्चा कि हम जिसे हम काउंटिंग कर सकते हैं। अच्छा काउंटिंग कर नहीं सकते, एप्पल को कर सकते हैं। क्या ये एप्पल सिंगुलर है नहीं है? भैया इसका फर्स्ट लेटर क्या बनता है? वॉवेल बनता है। तो वॉवेल देखो ए क्या है? वॉवेल है। सबसे पहले इसका देखो फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर किस में आता है? और वैसे कॉन्सोनेंट में क्यों भाग रहे हैं? वॉवेल में आ रहा है, वॉवेल्स में। तो यहाँ पे एन का यूज होगा। किसका यूज होगा? एन का। समझ में आ रही बात? ओके, अब चलो भाई इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ तक। ये जो भाई समझ में आ गया? अरे कोई दिक्कत नहीं। अब चलो OWL आउल में बताओ, यहाँ पे एस लगा दिया। अब पढ़ी आप बताओ इसमें ए का यूज होगा या एन का या किसी का यूज होगा? क्यों? क्यों होगा कट का यूज? हाँ यानी कि ये बहुत सारे हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। क्योंकि देखो आल को तो हम काउंटिंग कर सकते हैं। अच्छा ये सिंगुलर तो है नहीं, क्यों? क्योंकि प्लूरल बन गया। क्योंकि अगर लास्ट में एस लगता है, किसी भी नाउन के अगर लास्ट में एस जुड़ जाता है तो वो नाउन सिंगुलर ना होकर क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। क्या होता है? प्लूरल हो जाता है। तो काज क्या है? सॉरी ऑल क्या है? प्लूरल है। ओके। अच्छा इसका फर्स्ट लेटर क्या है? तो भाई साहब क्या? वॉवेल है। क्या? वॉवेल। तो वॉवेल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट लेटर चाहे कुछ भी हो, लेकिन है तो ये प्लूरल, तो इसीलिए कट का यूज हो जाएगा। समझ में आया? ओके अच्छे तरीके से। अब ये चीज़ आया समझ में, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। टोटल देख लेते भाई कितने मिनट का हो गई। सही आ रहा है ना?